Good morning everyone. Class 7 subject social history chapter number 5th, the Mughal Empire, and we have started the chapter, and the first ruler of the Mughal Empire, he was Babur. So now today we have to see the first battle of his empire, and उसके अलावा हमें एक चीज़ और देखनी है कि मुग़ल एम्पायर को एस्टेब्लिश होने में जितने ऑब्स्टेकल्स आए थे. सो लेट्स टेक टुडेज मॉड्यूल, दैट इज़ the first battle of Panipat. The forces of Ibrahim Lodi and Babur met in Panipat in 1526. देखो 1526 में फर्स्ट मीटिंग जो थी वो बाबर की इब्राहिम लोदी से आती है. ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर मैं थोड़ा और क्लियर करूँ, लेट्स सी, दैट इज़ द इंडियन रीजन. इंडिया का हम अगर रीजन की बात करें वो है ये, एंड दैट इज़ दिल्ली एम्पायर. ठीक है, तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, लोदी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड है. कुछ बातों को ध्यान रखना, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, लोदी डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड है. और लोदी डायनेस्टी कहाँ से आई थी हमने देखा था. नाउ अब यहाँ पे जो राजस्थान के और इंडियन किंग्स हैं, उन किंग्स ने क्या किया था, दे इन्वाइटेड टू बाबर. क्यों इनवाइट किया था उन्होंने बाबर को, लोदी डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, डिफीट करने और वहाँ दिल्ली से रिमूव करने के लिए उसे इनवाइट किया था. एंड व्हाट इज़ द स्पेशल रीज़न बिहाइंड दैट, इसके पीछे स्पेशल रीज़न एक ये भी हो जाता है कि बाबर जो था वो एक काफ़ी क्रूअल किंग में या लीडर में काउंट होता था. हम किंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम में किंग्स वगैरह में, ये अफ़गानिस्तान में किंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, वहाँ सरदार हुआ करते थे, अफ़गानी सरदार. ओके, तो ऐसा लीडर हम बोल सकते हैं कि एज अ लीडर वो, उसका एक ही काम था रॉबरी करना, क्योंकि वो एक हाइब्रिड जनरेशन था और उसको बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से. तो वो चाहता था किसी तरह से सपोर्ट हासिल करना. इकोनॉमिकली, फिनेंशियली जो उसकी कंडीशंस थी वो भी कम थी, और पॉलिटिकली वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था. इसीलिए बाबर क्या चाहता था, बाबर क्या करता था, बाबर फेमस था रॉबरी के लिए. उसने इंडिया में एक बार पहले भी अटैक किया था, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस नहीं है इतना. तो उसने एक बार पहले भी अटैक किया था और इंडिया में कोशिश की थी घुसने की, लेकिन वो नहीं कर पाया. उसके बाद उसने इस तरफ आना छोड़ दिया, लेकिन वो इधर उधर जाता है अफ़गानिस्तान में ही, काबुल वगैरह में, और वहाँ से वो रॉबरी करता था. उसका एक ही मकसद होता था, रॉबरी करना है. नाउ लिसन केयरफुली, ये जो बात है रॉबरी करने वाली, ये फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट स्टेप था कि वो फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था. दैट्स वाई वो रॉबरी करता था. सेकंड आ जाता है कि वो, उसका सेकंड स्टेप है पॉलिटिकली एस्टेब्लिशमेंट करना, अपना किंगडम एस्टेब्लिश करना खुद का. लेकिन इसके लिए जो ज़रूरतें थी वो पैसों की थी, इसलिए उसने ये चीज़ जो थी वो अपीयर नहीं की, कभी सामने नहीं आने दी कि वो ये भी चाहता है कहीं पे रूल करना. तो यहाँ पे जब इनवाइट कर देते हैं उसे, बाबर को, राजपूत किंग वगैरह सब मिलके इनवाइट करते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए. इसमें एक चीज़ और आती है, एक नाम और आता है, वो नाम है राणा सांगा का. राणा सांगा भी शामिल होते हैं उसको इनवाइट करने में. लेकिन ये हो जाता है कि यहाँ पे जब वो इनवाइट करते हैं उसे, तो बाबर आ तो जाता है और इब्राहिम लोदी को साथ में क्या करता है, बैटल करता है, लड़ाई करता है. दैट बैटल इज़ कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कही जाती है. नाउ इसके बाद क्या होता है, देखो इनका मकसद क्या होता है, ये सारे किंग्स क्या सोचते हैं कि वो बाबर आएगा. ठीक है, बाबर आने के बाद में यहाँ पे इब्राहिम लोदी को डिफीट करेगा, मार देगा, और हराने के बाद में वो यहाँ से रॉबरी करके चला जाएगा. बिकॉज ऑफ बाबर इसीलिए ही फेमस था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, थोड़ा इससे पहले हम देख लेते हैं एक कंडीशन और, कि बाबर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबर जो था उसने जब इंडिया में एंट्री ली थी तो उसने इंडिया में जब इतना बड़ा किंगडम देखा था, एस्टेब्लिश्ड देखा था, ऑलरेडी हो रखा था, और दिल्ली में जैसे ही लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है इब्राहिम लोदी के साथ में, तो उसके बाद कोई नहीं बचता है. तभी वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है, उसे यहीं रहना है और यहीं अपना किंगडम जो है वो बनाना है. क्योंकि बाबर उस वक्त क्या था, एक अपना रूल करने के लिए अपने खुद के ओन हाउस में या ओन किंगडम की तलाश में था. सो नाउ स्टार्ट कर देते हैं. द फोर्सेस ऑफ इब्राहिम लोदी एंड बाबर मेट इन पानीपत इन 1526 AD Anadolini. The Sultan's large army proved no match for the smaller
बट बेटर ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस ऑफ बाबर। देखो बाबर की जो ये बाबर की खासियत है कि बाबर की जो सेना थी, आर्मी थी, वो बहुत कम थी कंपैरिजन जो राजपूत किंग थे या लोधी डायनेस्टी थी उन सब के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि जितनी भी आर्मी थी उसने बहुत स्मार्टली, बहुत ही स्मार्ट वे से उसने फाइट की थी, बैटल किया था। इस वजह से वो क्या हो गए थे, विनर हो गए थे। और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थी। इसमें नहीं दे रखा है आपके, बाकी बाबर जो क्या करता था, तुलुगनुमा मेथड जो था, जो टर्किश लोग जिस तरह से लड़ते थे, यानी कि अपने फादर वाले साइड से, क्योंकि हाइब्रिड था ना, तो उसकी फादर साइड तो टर्किश थे, तो टर्किश साइड में उसने क्या किया था, बहुत अच्छे से अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए ये चीज़ उसने पहले ही सीख ली थी कि कैसे बैटल करना चाहिए। तो उसमें क्या किया था, उसने बैटल करने के लिए अपने जो आर्मी थी, जैसे ये इब्राहिम लोदी की आर्मी है, तो अपनी आर्मी को यहाँ पे सामने रखा हुआ है उससे लड़ने के लिए। ये सिर्फ एक शो ऑफ था। एक्चुअली ये था कि इसने इसके चारों साइड में एक अपनी आर्मी फिर से लगा दी थी, जो इसको यहाँ से मारते हुए यहाँ से अटैक किया था। तो इसको अटैक करते हुए इसको हरा दिया था, चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो इब्राहिम लोदी की। ओके, उसने काफ़ी इसमें गन का और गन पाउडर का और बहुत इस्तेमाल भी किया था, जो इंडिया में बाकी लोगों के लिए नई चीज़ थी। बाबर्स आर्मी ऑल्सो हैड मोर एडवांस्ड वीपन्स, काफ़ी एडवांस वीपन थे उसके, इंक्लूडिंग आर्टिलरी, तोप वगैरह जो होती है ना, वो भी थी उसके पास में, फायर आर्म्स विथ विच लोदीज फोर्सेज वर अनफैमिलियर, दस कंबाइंड विथ अ स्ट्रॉन्ग cavalry helped Babur crush Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. The first battle of Panipat is considered historic as it ended the rule of Delhi Sultans and brought Delhi and Agra under Babur's control. इट ऑल्सो मेड बाबर क्वाइट रिच। देखो उसने जब दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया था और आगरा को भी ले लिया था, तो काफ़ी रिच हो चुका था वो, क्योंकि उसने उसकी आर्मी भी ले ली थी और काफ़ी रॉबरी भी की थी। आसपास के जो कॉन्टिनेंट्स थे उसके सब कॉन्टिनेंट्स भी थे, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स, टाउन्स वगैरह सबको उसने वहाँ पे लूटना किया था। तो उनको लूटने के बाद में वो काफ़ी अच्छा खासा जो था वो रिच हो गया था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। एंड ही सीज्ड कंसाइडरेबल वेल्थ फ्रॉम लोदीज पोजीशन इन आगरा। और आगरा में क्या किया था उसने, जो ये मतलब वहाँ पे जो उनकी पोजीशन थी लोदीज की, वो अपने अंडर में ले ली थी। यानी कि सारा एरिया जहाँ जो इब्राहिम लोदी के अंडर में था, लोदी डायनेस्टी का था, वो सारा अपने कंट्रोल में कर चुके थे। लेकिन देखो इतने में ही उसको शांति नहीं होती है, आगे चल के वो काफ़ी और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। नाउ द बैटल ऑफ खानवा, क्यों ज़रूरत पड़ी थी खानवा को होने के लिए? खानवा के होने के पीछे रीज़न है, ऑल्दो राणा सांगा एंड दौलत खान लोदी हैड इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। देखो दौलत खान लोदी जो है वो इसका कज़िन ही था इब्राहिम लोदी का। उसने जेलसी की वजह से और किंगडम अपने अंडर में लेने की वजह से उसने क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया था। और राणा सांगा राजपूतों की तरफ से इसको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने साथ दिया था दौलत खान लोदी का। अब कंडीशन ये हो जाती है, इसमें बता देती हूँ मैं आपको इन शॉर्ट ऑफ, उन लोगों को ये लगता है कि शायद राणा सांगा जो है अब जो लोदी डायनेस्टी को मार चुका है, ख़त्म कर चुका है, नाउ ही मस्ट गो, अब उसको जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। तो अब वो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, किंगडम जो है वो अपने अंडर में ले लेंगे। वो अलग बात है कि आगरा कौन रखेगा, दिल्ली कौन रखेगा, बट उसको लीडरशिप में करने का काम जो था वो दौलत खान और ये राणा सांगा के बीच में था। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और ही होती है, जैसा मैंने आपको बताया था। किसी को नहीं पता होता है कि बाबर का नेक्स्ट स्टेप जो है वो पॉलिटिकली एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया करने का है। इंडिया को वो अपना किंगडम बनाना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, ये कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि वो इंडिया को लूट के, दिल्ली आगरा को लूट के चला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि कब जाएगा, क्योंकि सब सोचते थे कि हाँ अब चला जाएगा, थोड़े टाइम बाद में, दिवाली बाद में, ईद के बाद में,
लगता है यहाँ इंडिया में रहना थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और टाइम स्पेंड कर रहा है तो चला जाएगा। लेकिन तब तक बाबर के मन में लालच आ चुका होता है एंड दैट्स वाई बाबर क्या करता है, वहाँ से जाने का जो है वो भूल जाओ, ऐसी उसकी जो कंडीशन होती है कि वो जाना ही नहीं चाहता है। सो दैट्स वाई उनको अपनी जो भूल होती है उसका काफ़ी एहसास हो जाता है कि उनको शायद बाबर को नहीं बुलाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दे हैड होप्ड बाबर वुड रिटर्न टू काबुल आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट ऑफ लोदीज। हाउएवर देयर कैलकुलेशन प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन उनकी जो सोच थी वो गलत साबित हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश हिज रूल, and this angered Rana Sanga, who decided to overthrow Babur. Rana Sanga managed to unite many Rajput leaders and challenged Babur in Khanwa near Fatehpur Sikri. Although Rana Sanga and his forces fought bravely, they were defeated and the ruler of Mewar died months later. Now, अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब बाबर की लड़ाई होती है राणा सांगा से, सो राणा सांगा वॉज डिफीटेड बाय बाबर। राणा सांगा जो है वो हार जाते हैं बाबर से और इसकी वजह से कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि राणा सांगा की डेथ हो जाती है। एक्चुअली बाबर ने राणा सांगा को मारा नहीं होता है, सम हिस्टोरियन सेज कि राणा सांगा इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है लास्ट में जाके। ठीक है, तो कंडीशन ऐसी ख़राब हो जाती है कि अब बाबर को रोकने के लिए इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बचा। राणा सांगा अकेले थे, बट राणा सांगा भी क्या थे, थोड़ा फिज़िकली उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। एज़ यू नो, राणा सांगा अगर आपने पढ़ा है तो उनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आँख भी नहीं थी राणा सांगा के, बट स्टिल ही वॉज वेरी ब्रेव पर्सन, काफ़ी ब्रेव थे वो। उनकी लाइफ की एक ही गलती थी कि उन्होंने बाबर को इनविटेशन देने में सपोर्ट किया था। सो नाउ द बैटल ऑफ चंदेरी, नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ चंदेरी। आफ्टर खानवा बाबर अटैक्ड चंदेरी इन मालवा, which was another Rajput stronghold and managed to capture its fort. अब बैटल ऑफ चंदेरी में यही चीज़ है कि राजपूत किंग्स जो थे, मतलब किसके बाद में, बैटल ऑफ खानवा के बाद में, खानवा का किसके बीच में हुआ था बैटल, बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। तो राणा सांगा जो थे उनके बाद में क्या होता है, दूसरे राजपूत किंग उनको चैलेंज करते हैं बाबर को और उसके बाद भी सेम वही कंडीशंस होती है। चंदेरी इफेक्टिवली क्रश्ड, खानवा और चंदेरी का जो बैटल होता है वो क्रश्ड हो जाता है और उसकी जो पावर है वो राजपूतों के ख़त्म हो जाती है। राजपूतों की जो पावर है उसको अच्छे से क्रश कर लेता है कौन, बाबर, एंड फर्दर कंसोलिडेटेड बाबर्स पोजीशन इन इंडिया, और इसी तरह से बाबर की जो पावर है वो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाती है। Now that is enough for today, and we will continue our chapter with a new topic, that is Battle of Gagra, in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.